हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आई एम सोनम सिंह और करंट अफेयर्स स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स स्पेशल का आज का हमारा टॉपिक भारत फ्रांस राफेल डील रहने वाली है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में देखेंगे और कंप्लीट ये डील के बारे में समझेंगे। तो पूरा बैकग्राउंड और भारत और फ्रांस के बीच में क्या रक्षा संबंध हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। तो अभी क्या हुआ है कि फ्रांस से 5 राफेल फाइटर जेट ये भारत भेजे गए हैं और भारतीय वायुसेना में इन्हें शामिल करने के लिए भारत में भेजा गया है। इन 5 फाइटर प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर हरियाणा के अंबाला एयरबेस ला रहे हैं। ठीक है, तो फ्रांस से 5 राफेल फाइटर जेट ये भारत के हरियाणा के अंबाला एयरबेस में लाए जा रहे हैं। और इस समय पर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ हम जो देख रहे हैं, जो भी बॉर्डर पर टेंशंस जो चल रही हैं, उसके चलते भारत और फ्रांस के बीच ये जो राफेल डील हुई थी उसके अंतर्गत ये 5 राफेल फाइटर जेट इस समय पर भारत में आने ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है सिचुएशन। तो इसलिए हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखते हैं ना, तो ये फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें। तो भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमान की डील हुई है। इसमें से अभी सिर्फ 5 विमान की डिलीवरी भारत को दी जा रही है। ठीक है, अब तक वायुसेना के 12 लड़ाकू पायलटों ने फ्रांस में राफेल लड़ाकू जेट पर अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। तो फ्रांस राफेल विमान तो दे ही रहा है, साथ में प्रशिक्षण भी दे रहा है कि किस तरह से उसको उपयोग करना है। ठीक है, और ये डील कब तक के लिए, मतलब कब तक फ्रांस ने बोला है इस डील के अंतर्गत कि भारत को कब तक ये 36 विमान दे दिए जाएंगे? तो ये 2022 तक है, ऐसा याद रखिएगा। 2022 तक फ्रांस पूरे 36 फाइटर जेट जो हैं भारत को सौंप देगा। अभी 5 लाए जा रहे हैं। भारत ने लगभग 58,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये कब डील हुई थी? 2016 में हुई थी। 2022 तक इसको पूरा करना है और 5 जेट जो आ रहे हैं वो अभी आ रहे हैं। और 2022 का टाइम था, इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं? तो रीज़न हम देख ही रहे हैं, पाकिस्तान और चीन के साथ जो भी बॉर्डर पर विवाद रहते हैं उनसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए या फिर अपनी जो स्थिति है थोड़ी सी सुदृढ़ और मजबूत दिखाने के लिए ये 5 राफेल विमान जो हैं भारत में लाए जा रहे हैं। आगे इसके बारे में देखें तो कुल 36 राफेल में से 30 लड़ाकू विमान हैं, जबकि 6 ट्रेनर विमान हैं। ट्रेनर विमान 2 सीटों वाले हैं। जो ये ट्रेनर विमान हैं इनमें लड़ाकू विमानों जैसी ही खासियतें होंगी। वायुसेना ने राफेल के रखरखाव और तैनाती के लिए दोनों स्टेशनों पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब हम देख लेते हैं राफेल के बारे में कि इसमें खासियत क्या है, क्यों ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ठीक है, और हम क्यों इतनी बात कर रहे हैं इसकी। तो राफेल के बारे में बात करें, राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी ईंधन क्षमता 17,000 किलोग्राम है। ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। आकार में सुखोई से छोटा होने के चलते इसे इस्तेमाल करना आसान है। इसमें स्काल्प मिसाइल है। यह मिसाइल हवा से ज़मीन पर 600 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। राफेल की मारक क्षमता की बात करें तो 3700 किलोमीटर तक है, जबकि स्काल्प की रेंज 300 किलोमीटर है। ये लड़ाकू विमान कितना वज़न ले जा सकते हैं? तो ये 24,500 किलो तक का वज़न ले जाने में सक्षम है। यह 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भर सकता है। और थोड़ा और इसके बारे में देखें तो यह 2223 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं राफेल की, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंडिया के लिए सुरक्षा की दृष्टि से, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि चीन को हम देखते हैं, चीन के पास टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा है, तो इसलिए चीन से मुकाबला करने के लिए हमारे पास भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कुछ ऐसे फाइटर जेट्स होने चाहिए जो मुकाबला अच्छे से कर सकें। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लास्ट में देख लेते हैं भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संबंध किस तरह के हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। फ्रांस ऐसा पहला राष्ट्र है जिसने मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी कि MDA में सुधार के प्रयासों को देखते हुए भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र पर संपर्क अधिकारी को तैनात किया है।
इसके अलावा बड़े रक्षा सौदों से लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास तक फ्रांस लगातार भारत के लिए एक बड़े रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है। भारतीय नौसेना वर्तमान में फ्रांसीसी स्कॉर्पियन पारंपरिक पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल कर रही है, जिसे भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत बनाया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना को जल्द ही अपने 36 राफेल लड़ाकू जेट विमानों का पहला बैच मिल जाएगा, और ये पहला बैच मिल चुका है। 5 राफेल लड़ाकू जेट विमान ये हमें मिल चुके हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत मेडागास्कर, रीयूनियन आइलैंड और कोमोरोस को मिलाकर रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी विकसित करने के लिए फ्रांस के साथ काम कर रहा है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वन लाइनर एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस के बीच रक्षा अभ्यास कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि वरुण अभ्यास जो है ये नौसेना अभ्यास है, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास। फिर हम देखते हैं गरुड़, ये वायु अभ्यास है, ठीक है, एयरफोर्स का अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच। और इसी तरह से सेना अभ्यास जो है इसका नाम है शक्ति, ठीक है, अभ्यास शक्ति, ये भारत और फ्रांस के बीच हैं तीनों, वरुण, गरुड़ और शक्ति। तीनों सेनाएं जो हमारी हैं, नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना, इन तीनों के ही अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं भारत और फ्रांस दोनों के रक्षा संबंध काफ़ी मजबूत हैं और दोनों हमेशा कोशिश करते रहते हैं एक दूसरे का साथ देने की, संतुलन बनाए रखने की और समन्वय करने की। और फ्रांस काफ़ी बड़ा रणनीतिक साझेदार भारत का है और हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहता है, ठीक है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच जो डील के बारे में हमने बात की, राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर, ये काफ़ी चर्चा में है। अभी नहीं, जब से डील हुई है तब से ही काफ़ी चर्चा में है, 2016 से ही। तो इसीलिए पूरा इसको अच्छे से याद रखिएगा। और साथ ही हमने लास्ट में भारत और फ्रांस के बीच संबंध भी देखे, रक्षा संबंध किस तरह के हैं। तो ये जो रक्षा अभ्यास हैं इन्हें ज़रूर याद रखिएगा, वरुण, गरुड़ और शक्ति, ठीक है। तो इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक था आज हमारा, जो यहीं पर कंप्लीट होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।